नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। और मैं रमा देवी आपके साथ लाइव हुई हूँ ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया पानीपत से। आया सावन का महीना, हुआ मुश्किल लोगों का जीना। जी हाँ, आया सावन का महीना, हुआ मुश्किल लोगों का जीना। आखिर क्यों? क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि पसीने से तरबतर हो जाता है इंसान। जरा सा बाहर निकलते ही उनको इस कदर पसीने आ जाते हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इंसान का जी निकलना शुरू हो जाता है। कुछ लोग तो इस चिपचिपी गर्मी में बेहोश होकर के सड़कों पर भी गिर जाते हैं। पिछले दिनों एक बात कही जा रही थी कि एक महिला डिस्पेंसरी में गई थी और वहाँ डिस्पेंसरी के बाहर ही गश खा करके गिर गई। गर्मी इतनी ज़्यादा थी। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, क्या है इसकी वजह, वो भी हम आपको आज बताएंगे। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि सावन का महीना जब जब आता है तो तमाम समाज सेवी जो हैं, संस्थाएं हैं, वो बाहर निकल के आती हैं। उनके साथ साथ आते हैं अधिकारी और नेतागण। जी हाँ, अधिकारी और नेतागण भी आते हैं और जगह जगह पेड़ पौधे लगाने की बात की जाती है। कहते हैं हर वर्ष लगते हैं हजारों पेड़, लेकिन वो जाते कहाँ हैं? क्योंकि समाज सेवी लगाते हैं हर वर्ष सैकड़ों पेड़, हजारों पेड़ लगाते हैं। सैकड़ों की बात ही नहीं करते हम लोग, हजारों पेड़ लगाते हैं। आखिर वो पेड़ जाते कहाँ हैं? और वो पेड़ तो दिखाई देते ही नहीं जो हर वर्ष लगाए जाते हैं। पौधारोपण किया जाता है, जगह जगह कहा जाता है कि पौधारोपण किया जा रहा है पर्यावरण को बचाने के लिए। वो छोटे छोटे पेड़ पौधे तो क्या बच पाएंगे जब ये देख सकते हैं कितना बड़ा पेड़ था। ये जड़ पेड़ की दिखाई दे रही है आपको। ये देख सकते हैं इसके ऊपर ये पड़ा हुआ है। ये देख सकते हैं पेड़ की पूरी जड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। भाई ये यहाँ पे पेड़ था? हाँ जी, पीपल का पेड़ था जी। पीपल का पेड़ था, कितना बड़ा था? बहुत बड़ा पेड़ था। मतलब उसके रहने से क्या सुविधा थी आप लोगों को? छाया मिली थी जी, दुनिया खड़ी हो गई थी जी। मतलब गर्मी से राहत मिलती हाँ थी। जी, हाँ जी। तो ये कब काटा गया? सर्दियों में काटा गया जी। इसी सर्दियों में? एक वो है। तो देख सकते हैं, आपको बता दें यहाँ पीपल का पेड़ था सामने। ये देखिए वो जड़ आपको दिखाई थी, ये भी पेड़ पीपल का। देखिए बहुत बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर थे, क्योंकि अक्सर इस रास्ते से आना जाना होता था तो यहाँ पर इतने बड़े बड़े पेड़ थे और लोगों को सुकून देते थे, गर्मी से राहत देते थे और भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देने का काम करते थे। और ये जगह आपको बता दें जहाँ उपायुक्त का निवास हुआ करता था। जी हाँ, आजकल ये जो है निवास स्थान है, यहाँ पर किसी का निवास नहीं है। लिखा तो हुआ है निवास आयुक्त नगर निगम पानीपत। नगर निगम पानीपत के आयुक्त का ये निवास है। और सामने ये देख सकते हैं पेड़ पौधों को काटा गया। अगर नगर निगम के आयुक्त का घर सामने हो, निवास सामने हो और उसके सामने ही बड़े बड़े पेड़ों को काट दिया जाए और उनको जड़ से, अपनी तरफ से तो जड़ से उखाड़ने का काम किया जाए, तो किसकी गलती मानते हैं आप? क्या वो पेड़ काटने वाले गलत हैं या फिर आयुक्त जो सामने ही रहते हैं उनकी गलती मानते हैं, जो अपनी आंखों से सब कुछ देखते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को रोकने की बजाय, कोई उनके खिलाफ एक्शन लेने की बजाय चुपचाप अपने घरौंदे में घुस जाते हैं? और आपको और भी बता देते हैं, आइए आगे की तरफ दिखाएंगे। दो पेड़ तो ये हैं और आगे की ओर भी हैं। और अच्छा भाई साहब, ये पेड़ कटवाए किसने? प्रशासन ने कटवाए हैं? पता नहीं जी, हम तो थे नहीं यहाँ सर्दी में। अच्छा, सर्दियों में कटे जी। सर्दियों में कटे हैं। साइड में भी थे पेड़ जी। अच्छा, काटा क्यों गया, कुछ पता है? पता नहीं है। तो देख सकते हैं रेडी वाले हैं, ये इनका कहना है कि सर्दियों में ये लोग रेडी यहाँ नहीं लगाते हैं, गर्मियों रेडी लगाते हैं। लेकिन पिछली गर्मियाँ जब इन्होंने रेडी लगाई थी तो यहाँ पर पेड़ हुआ करते थे और पेड़ की छाया में रेडी लगती थी। अब ये देख सकते हैं सामने इन्होंने छतरी लगा रखी है। गर्मी से बचने के लिए छतरी इन्होंने लगा रखी है। और छतरी से कितना बचाव हो पाता है ये आप लोग और हम लोग सभी जानते हैं। और आगे की बात दिखाई जाए तो देखिए यहाँ पर थोड़े दिन पहले ये नाला भी बनाया गया है। देखिए नाला भी बनाया गया, नाले का निर्माण किया गया है। क्या उन अधिकारियों को जो यहाँ पर इसकी चेकिंग करने आए थे नाले के दौरान, जो टेक्निकल लोग हैं यहाँ पर आए थे, क्या उनको पता नहीं था कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े पेड़ काटे जा रहे हैं? भाई साहब, यहाँ पेड़ थे पहले? हाँ बिल्कुल था जी, यहाँ पे पेड़ थे। अच्छा, आप डेली रूटीन में आते हैं? बिल्कुल जी, यहाँ पे दो पेड़ ये कटा हुआ है तो दिख रहा है। अच्छा, ये पेड़ किसने काटे? प्रशासन ने कटवाए या मतलब ये नहीं पता जी। पता नहीं है। नहीं, तो दो पेड़ थे यहाँ पे, एक ये है वो आगे। अच्छा, इन पेड़ों के रहने से
कितना सुविधा थी और कटने के बाद कितनी सुविधा है? देखो हरियाली तो हरियाली होती है जी, ऑक्सीजन मिलती है, और अब क्या है, कुछ भी नहीं। मतलब ये जो सरकार कहती है पर्यावरण को बचाने का काम किया जा रहा है, इस तरह से पर्यावरण बच जाएगा? यहाँ कैसे कैसे बचेगा पर्यावरण, इससे कटने से तो और वो है, इससे थोड़ा पर्यावरण बचेगा जी। बल्कि पेड़ तो लगाने चाहिए, मतलब पेड़ लगाने चाहिए। लगाने चाहिए बिल्कुल जी। यहाँ उल्टा सिस्टम चल रहा है। यहाँ उल्टा सिस्टम चल रहा है और कट रहे हैं आगे से। अच्छा लंबा पेड़ था बिल्कुल। मतलब अच्छे अच्छे पेड़ थे, मैं देख रही हूँ 2 पेड़ वहाँ भी कटे हुए हैं, पीपल के पेड़ थे। हाँ, बिल्कुल। इधर भी ये किस चीज के पेड़? ये मेरे ख्याल में कीकर वगैरह का हाँ पेड़ जी था। हाँ जी, ये कीकर के पेड़ थे बड़े बड़े पूरे, दोनों काट दिए। अच्छा, मतलब इनके कटने के बाद परेशानी बढ़ी है या घटी है? नहीं परेशानी तो है ही जी। यहाँ पे रेडिया लगाते थे, 2-3 बटूरे वाले बैठे थे, अब छाया में बैठे हुए थे, अब गर्मी में नहीं लगा रहे यहाँ पे। मतलब इंडस्ट्रियल एरिया था, गरीब मजदूर थे। अच्छा, गरीब मजदूर दिहाड़ीदार जो थे, मतलब उनके पास खाना खा के काम चल रहा था, खाना खाते थे यहीं पे। और मतलब जहाँ रेडी लगाने वाले का रोजगार गया वहीं उनका भी गया। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो टाइम पास हो रहा था उनका भी अच्छा यहाँ पे। हमारे जैसे भी खाना खाने आ जाते थे, मतलब चाय में बाहर बैठते, की हवा लेने के चाय में बैठते थे। बाहर की हवा, बाहर की कुछ अलग ही हवा होती है। जी, क्या नाम है आपका? अमित नाम है जी मेरा। तो देख सकते हैं अमित हमारे साथ हैं और उनका कहना है प्रोटीन में यहाँ उनका आना होता है और ये लोग इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से यहाँ पर काम करते हैं और यहाँ पर रेड़ियां लगती थी, खाने पीने का सामान रेड़ियों पर रख करके बेचा जाता था और छोटे छोटे दुकानदार थे जो इनके नीचे कारोबार कर रहे थे और उसके साथ साथ फैक्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर हैं उन्हें भी नजदीकी खाने पीने का सामान मिल जाता था, फैसिलिटी मिल जाती थी, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कत नहीं होती थी। तो यहाँ पर एक के बाद ये देखिए आपको दिखा दिया 3 पेड़, अब ये चौथा पेड़ आप देख सकते हैं, उसकी भी जड़ आपको दिखाई दे रही है। ये देखिए इन्होंने, लोगों ने इनका अस्तित्व मिट्टी में मिलाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन ये फिर भी मिट्टी के अंदर दबे होने के बाद भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और आगे की तरफ भी लेकर के चलेंगे, आपको दिखाएंगे किस तरीके का यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल खाली एरिया है, दूर दूर तक कुछ नहीं है यहाँ पर, दूर दूर तक कहीं आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। ये देख सकते हैं सड़क है, काफी चौड़ी सड़क है और सड़क के बाद काफी यहाँ पर जो है जगह है जहाँ पर ये पेड़ पनप सकते थे और इनके अस्तित्व को बचाया जा सकता था, लेकिन ना तो किसी प्रशासनिक अधिकारी ने इस ओर ध्यान दिया और ना ही उन नेताओं ने जो हजारों वर्ष पौधारोपण के कार्य में करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं। हर साल वो कहते हैं कि पौधारोपण किया जाए। ये देखिए, ये देख सकते हैं 2 पेड़ साथ साथ थे। ये देखिए, ये देख सकते हैं पूरी जो बड़ी बड़ी जड़ें हैं उन पेड़ों की यहाँ पर जमीन के अंदर आपको दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर 5-5 पेड़ एकदम से काट दिए जाते हैं और किसी प्रशासनिक अधिकारी का, किसी नेता का यहाँ पर ध्यान नहीं जाता है। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट वो कहते हैं कि उनको हीट पकड़ जाती है, उनकी मशीनें, इंडस्ट्री चलाते हैं, जब अंदर मशीनें चलती हैं हीट पकड़ जाती हैं और वही उद्योगपति जो है अपनी फैक्ट्रियों के बाहर लगे पेड़ों को बड़ी बेदर्दी से काट देते हैं और फिर दोष ऊपर वाले का बताते हैं। ऊपर वाला कहाँ कहता है कि आप मेरी बनाई खलकत में इंटरफेयर कीजिए? ऊपर वाला कहाँ चाहता है कि उसके द्वारा बसाई गई दुनिया को आप काट पीट करके उजाड़ करके रख दीजिए? ऊपर वाला कहाँ कहता है कि आप इन पेड़ों को बेदर्दी से काटिए? अगर बात की जाए पर्यावरण की तो पर्यावरण भी तभी बच पाएगा जब ये पेड़ बच पाएंगे, अन्यथा गर्मी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जाएगी, लोग परेशान होते ही चले जाएंगे। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत जरूर करना चाहेंगे, यहाँ पर जानना चाहेंगे। भाई जी, यहाँ पर पेड़ थे, किसने कटवाए हैं? भाई जी मेरे को तो पता नहीं है, ये पेड़ तो बबूल थे जी, पता नहीं किसने कटवाए, हो सकता है फैक्ट्री वाले ने कटवाए हुए हैं। क्या ठीक काम है इतने बड़े बड़े पेड़ कटवा दिए? अरे सरकारी गवर्नमेंट पेड़ है, ठीक तो नहीं है, अब पता नहीं किस लिए कटवाए हैं। अच्छा, पेड़ कटने के बाद किसी को कोई बेनिफिट हुआ? कुछ नहीं हुआ, नुकसान हुआ? नुकसान भी नहीं हुआ। क्या मतलब जो ये मौसम में गर्माहट आ रही है, ये नहीं लगता कि पर्यावरण में पौधे कम होते जा रहे हैं उसकी वजह से? पर्यावरण तो ये पेड़ के प्रदूषण की वजह से गर्मी तो हो रही है, पर पेड़ नहीं होंगे तो गर्मी आदमी जी नहीं पाएगा। पेड़ की कितने सालों से आते जाते हो इस रोड पे आप? हमें बहुत साल हो गए हैं, कम से कम 10-12 साल के आते जाते हैं। 10-12 साल से आते? जी सर। अच्छा, अब ये पेड़ कट गए, गर्मी में परेशानी नहीं होती आने जाने? आने जाने में परेशानी, यहाँ बैठ जाते थे
आने जाने में ठंडा लेते थे। गर्मी की वजह से आदमी व्याकुल यहाँ बैठ जाता था धूप में। अब धूप हो रही, कहाँ बैठने जाएगा। अच्छा, आने वाले समय में अगर ये भी काट दिए गए पेड़ तो आने वाले तो क्या रहेगा? कुछ नहीं, जनसंख्या भी नहीं रहेगी, प्रदूषण नहीं मिलेगा, जनसंख्या नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगा सब। आपको लगता नहीं है कि जैसे ये काट दिए गए पेड़ बेदर्दी से, इनको भी एक दिन काट दिया जाएगा? एक दिन अगर काट दिया जाएगा तो जनसंख्या भी नष्ट हो जाएगी, या साले पेड़ कट जाएंगे, जनसंख्या नष्ट हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। मतलब कहीं ना कहीं इंसान दोषी है कुदरत का, जो इसको तहस नहस कर रहा है। हाँ, इंसान जो ये घर के देश का विरोधी है, वो वही ये कर रहा है। देश में आने वाली पीढ़ी ये पेड़ पौधे से इधर प्रदूषण मिलता है, जब भी आदमी जीता है। ये पेड़ पौधे ना हो तो आदमी की जिंदगी नहीं होगी। अच्छा, क्या लगता है अभी ये सड़क खाली है, कोई इसका इस्तेमाल नहीं है सड़क का, इसमें पेड़ पौधे नहीं लगने चाहिए? पेड़ पौधे लगना चाहिए सड़क पे, और आने जाने वाले को नुकसान नहीं होता है, क्योंकि आने जाने वाले को जो छाया मिलती है, धूप नहीं लगती है, प्रदूषण मिलता है। इस वजह से, प्रदूषण की वजह से जब ऑक्सीजन पेड़ छोड़ते हैं, जब भी इंसान जीता है। ऑक्सीजन जब नहीं रहेगी तो आदमी जी नहीं पाएगा इंसान। मतलब कहीं ना कहीं अभी ये जो सड़क है कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक होगी अगर इस पे चलते हैं। नुकसानदायक, जब पेड़ नहीं होंगे वो तो नुकसान देगा, गर्मी भी लगेगी और ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। क्या नाम है आपका? अवधेश। तो देखिए, अवधेश हमारे साथ थे। इनका कहना है कि बहुत बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे और ये पेड़ पता नहीं है किसने कटवाए। यहाँ पर कई लोगों से पूछने की कोशिश की लेकिन कोई बता नहीं पाया। लेकिन पेड़ों की गिनती करके हमने आपको बताया 5 से 6 पेड़ यहाँ पर हैं जो यहाँ पर काट दिए गए हैं। और उनकी वजह से अगर ये देख सकते हैं आप दूर तक, अब पहले यहाँ से गुजरते थे तो दूर तक हरियाली दिखाई देती थी, पेड़ ही पेड़ दिखाई देते थे। लेकिन यहाँ पर अब देखिए पेड़ों के नाम पर केवल और केवल मुंह चिढ़ाते ये उनके ठूठ रह गए हैं, उनके जो है जड़ें रह गई हैं जमीन के अंदर धसी हुई, जो अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए बाहर से पनपने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पेड़ों के बाहर वो पनप चुके हैं और कुछ पेड़ अभी रह गए हैं और ये लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं इंसान जो है इनका अस्तित्व मिटाने में लगा हुआ है और इंसान इस बात को नहीं जानता। वो पेड़ों का अस्तित्व नहीं बल्कि अपने अस्तित्व को मिटाने में लगा हुआ है, क्योंकि पेड़ ही एक वो जरिया है जो पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं, आपकी मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, आपको धूप छाया से बचाते हैं। अगर कहीं आप लोग जा रहे हैं गर्मी के वजह से आपको परेशानी होती है, अगर पेड़ होते तो उनके नीचे रुक करके आप सुकून ले सकते थे। ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये देख सकते हैं पेड़ की जड़ें जो हैं इंसानों को चिढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि आप कितना भी हमें काट लीजिए लेकिन अपने अस्तित्व की लड़ाई हम लोग यूं ही लड़ते रहेंगे और एक दिन यहाँ फिर से शायद कोई बड़ा पेड़ खड़ा हो जाए। अगर किसी ने इसको दोबारा काटने की कोशिश ना की तो हो सकता है ये फिर से पेड़ उग जाए, अन्यथा इसका जो दोषी कौन है, वही बात एक बार फिर कहेंगे कि आखिर इसका दोषी कौन? क्या वो लोग जिन्होंने पेड़ काटा है, या ये फैक्ट्री के मालिक, या फिर वो अधिकारी जो रहते बिल्कुल सामने हैं, 24 घंटे सामने उनका रहना होता है, उनका आना जाना यहीं से होता है, उनके घरों के आगे से ये बड़े बड़े पेड़ काट दिए जाते हैं, छायादार पेड़ काट दिए जाते हैं, उनको जड़ से मिटाने की कोशिश की जाती है और ये अधिकारी उन पर कोई कार्रवाई करने के बजाय चुपचाप देखते रहते हैं। क्योंकि मैं बता दूं आपको, जो नगर निगम के आयुक्त हैं, कमिश्नर जिनको बोला जाता है, पानीपत के जो कमिश्नर हैं, उनका आवास जो है सामने है, उनका निवास सामने है। भाई हमारे साथ है। भाई, यहाँ पर पेड़ थे कभी? यहाँ पर पेड़ थे क्या कभी? यहाँ पेड़ था एक गाँव में, एक था। पेड़ किसने काटे, कुछ पता है? अभी तो पता नहीं, ऐसे तो डेली आते जाते हैं आप लोग यहाँ से? हाँ लो भाई। अच्छा, पेड़ कटने से किसी को फायदा हुआ? छाया नहीं मिली, सबको परेशानी हो गई, बल्कि नुकसान हो गया। हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है कि कितना नुकसान हो गया आम जन का, आने जाने वालों का? नुकसान तो काफी हो गया। अब लोग यहाँ आते थे, थोड़ा रुकते थे। तो क्या कहना चाहेंगे, जो लोग देखते हैं पेड़ कटते हुए तो देखते हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते? जैसे अधिकारी हैं, आप देख सकते हैं निगम के जो कमिश्नर, उनका वो घर सामने है, क्या ऐसे अधिकारियों को एक्शन नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। तो मतलब नहीं लिया तो कसूरवार है ये? हाँ, ये कसूरवार है, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र। पुष्पेंद्र।
तो देखिए पुष्पेंद्र ई रिक्शा चालक है और उनका डेली का यहाँ से गुजरना, उनका कहना है बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, पेड़ कटने से किसी का कोई फायदा तो नहीं हुआ, अपितु आने जाने वाले लोगों का काफी नुकसान हुआ। उन रेहड़ी वालों का मजदूरी खत्म हो गई, वो जो इन पेड़ों के नीचे रेहड़ी लगा करके अपना घर परिवार चलाते थे, रोजगार चलाते थे, और उन लोगों का आश्रय खत्म हो गया जो इन फैक्ट्रियों के अंदर दिन भर काम करते थे और खुली हवा के नाम पर इन पेड़ों के नीचे आकर के बैठते थे, थोड़ा सुकून लेते थे। अब वो लोग पहले मशीनों में तप करके आएंगे, फिर उसके बाद बाहर आते ही तपती लू के अंदर उनको गुजरना पड़ेगा और तपती लू में उनको बैठना पड़ेगा, तो उनके लिए काफी दिक्कत हो गई है। और मैं कहना चाहूंगी एक बार इंडिया की दहाड़ के माध्यम से कि जो समाज सेवी संस्थाएं ये कहती हैं कि वो हर वर्ष पेड़ लगाते हैं, वो पेड़ लगाएं, लेकिन समय समय पर जाकर के उनको पेड़ों को चेक भी करें कि वो पेड़ फल फूल रहे हैं या नहीं, वो पेड़ बढ़ रहे हैं या नहीं, उन पेड़ों से कितना बेनिफिट हो रहा है या नहीं। जी थोड़ी देर रुक जाओ। तो मतलब क्या आपको बता दें कि क्या मतलब ध्यान रखते हैं ये संस्थाएं, या ये संस्थाएं केवल और केवल पेड़ लगाकर फोटो खिंचवा करके फेसबुक पे डालने का ही काम करेंगे, या ये नेता जो कहते हैं कि पेड़ लगाएंगे पर्यावरण बचाएंगे, वो लोग भी केवल और केवल फोटो सेशन के लिए अगर पेड़ लगाते हैं तो उनसे हम लोग आग्रह करेंगे कि कृपया ऐसा ना करें। अगर आप लोग पेड़ लगाते हैं तो उन पेड़ों को ये सोच करके कि पर्यावरण अगर खत्म हो जाएगा तो आप लोगों की जिंदगियां भी जो है ना थोड़े समय बाद जो है इस तरीके हो जाएंगी कि आप लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगेगी, परेशानी होने लगेगी, और आप लोग जो है कहीं ना कहीं ठीक ठाक रहते हुए भी बीमार से हो जाएंगे। क्योंकि अगर खुली हवा में सांस नहीं लेंगे, अगर आपको छायादार पेड़ या ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में बनाने वाले पेड़ नहीं रहेंगे तो आखिर कितने दिन आप लोग जिंदा रहेंगे। तो देखिए ये महिलाएं भी यहाँ पर हैं हमारे साथ। जहाँ खड़े हो कौन सा एरिया ये पिपल मंडी पिपल मंडी। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रही हूँ पेड़ों की जड़ें नजर आ रही है। पेड़ थे यहाँ पे? यहाँ थे पेड़ काट दिए सारे। कितने पेड़ थे यहाँ? बहुत, एक तो वहाँ था और एक यहाँ था। ये एक पेड़ रह रहा है, एक पेड़ रह रहा है। किसने कटवाए? क्या बताए, नहीं कटवाए हो गए इन दुकाना वाला, नहीं फैक्ट्री वाला जाते हैं ना लाइन हो गया, उन्होंने कटवाए आधे चक्कर में उन्होंने कटवा दिए। नहीं, फिर कटवाना समस्या का हल है क्या? ना हल तो नहीं है, ये तो बिजली वाले बता सकते हैं। वो तार जो जा रहे हैं उसके चक्कर में कटवा रखे उन्होंने। अच्छा ये बताओ, ये पेड़ कटने से किसी का फायदा हुआ? कुछ भी फायदा नहीं, नुकसान नहीं है। गर्मी में मेरा धूप में पड़ा सड़ा, और धूप छाया रहता है, कम से कम बैठ तो जाते थे कम छाया में, अब तो छाया भी नहीं है। तो धूप गर्मी इतनी पड़ रही है कि आदमी चलना भारी हो रहा है। मतलब कहीं से आते जाते थे तो गर्मी से बचने के लिए बैठते उठते भी थे हम, यहाँ पे दुकान लगा के बैठते थे, मच्छरदानी की उनकी भी दुकानें भी लगाते थे। अब तो पेड़ ही काट दिए, अब कहाँ बैठे, अब तो गलियों गलियों में भागना पड़ता है बेचने के लिए। अच्छा, जो लोग ये करते हैं काम, बड़े बड़े पेड़ों को काटने का काम करते हैं, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी होनी चाहिए? होनी चाहिए भाई, वो तो बताएंगे, तार वाले बताएंगे तो भाई, मतलब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। होने तो चाहिए, होने तो चाहिए। पेड़ काट के क्या फायदा है? सही कह रहे। अच्छा, ये फैक्ट्री वालों, अच्छा किसने कटवाए हैं पेड़ भाई? अजी ये पेड़ कटने था, दिक्कत कुछ नहीं है, यहाँ एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। अच्छा, हाँ जी, उन पेड़ों की वजह से होते हैं? हाँ जी, और अंधेरा होता, मोड़ पे थे नहीं, तो इस करके वे उस पावे थे। अच्छा, पेड़ कट गए, अब सुकून में हो? हाँ जी, मतलब जिंदगी बचेगी तो सुकून में है। आगे पेड़ दूसरे भी तो खड़े हैं, खड़े और भी पेड़ है। अच्छा, इन अभी कटवा दे, फिर और सुकून हो जाए। ऐसा क्यों कटवा देंगे, जो गलत है वो कटेगा। नहीं, एक बात बताओ ना, आप ये कह रहे जी एक्सीडेंट, पेड़ के बिना आप कितने दिन, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी कितने दिन? वो बात आपकी सही है जी, लेकिन जो मान लो जो गलत पेड़ है वो तो कटेगा जी। जो गलत है पेड़ वो कटेगा। अच्छा, ये पेड़ ही गलत हो गए? जो मान लो यहाँ पे रोड पे यहाँ एक्सीडेंट भी तो होते ना। अरे बात वो नहीं है, बात। अच्छा भाई, ये पेड़ भी गलत और सीधे होते हैं? ना जी ना, पेड़ तो हमारी इसके लिए रहता है। ये कहते थे कि लाइट, मतलब इंसान को नहीं चाहिए कि लाइट पेड़ से थोड़ी हटके लगा दे? हाँ जी, हाँ, बिजली खम्भे उससे अलग लगा दे, पेड़ को कोई नुकसान ना दे, ये तो होना ही चाहिए। इतनी बड़ी सड़क पे भी खंबे लगाने में दिक्कत थी क्या? ना जी, ये बात तो आपको बिजली सरकार से कहनी चाहिए ना। नहीं, कम से कम 100 फुट चौड़ी है ये सड़क। 100 फुट की सड़क पे भी मतलब पेड़ काटने के बाद ही खंबे लग सकते हैं? ना जी, उससे अलग भी लग सकते हैं, क्यों नहीं लग सकते हैं? मतलब पेड़ काटने की जरूरत नहीं? ना, अगर ज्यादा अगर उनको दिक्कत हो रही है तो टाली काट दे अपनी साइड की, थोड़ी थोड़ी, पेड़ मत काटना।
मतलब जबरदस्ती इनका कत्ल किया गया एक तरह से पेड़। हाँ, निपटा दिया, अब तो डेड भी हो गए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जबरदस्ती पेड़ों का कत्ल, हम कहेंगे कि पेड़ों का कत्ल यहाँ पर किया गया है। पेड़ों को जान से मारने की कोशिश की गई है, लेकिन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं ये पेड़। और लोगों का यहाँ मानना है कि पेड़ अगर यहाँ पर थे तो आते जाते लोगों को सुकून था, छाया में बैठ सकते थे और ये लोग यहाँ पर अपनी दुकानदारी भी लगाते थे। कई लोगों को रोजगार चला गया और कई जो मुसाफिर हैं आने जाने वाले रास्ते चलते हैं, कई बार गर्मी से बेचैन होकर के घबराहट हो जाती थी तो इन पेड़ों के नीचे बैठ करके सुकून ले लेते थे, लेकिन वो रास्ता भी यहाँ पर बंद हो गया और पेड़ों को केवल और केवल काटा गया। तो ये एक खंबा लगाने के लिए, ये देख सकते हैं, सिर्फ एक खंबा लगाने के लिए 7-7 पेड़ यहाँ से काट दिए गए हैं। और यहाँ का न्याय है ये खंबा वैसे भी लग सकता था और ये देख सकते हैं खंबा वैसे भी लग सकता था, लेकिन एक खंबा लगाने के लिए 7-7 पेड़ों की बलि यहाँ पर चढ़ा दी गई। 7-7 पेड़ों को जड़ से नष्ट करने का काम किया गया। आखिर क्यों? तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।